हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप ऑल ऑफ यू आर सेफ एंड फाइन। अ वेरी गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून एंड गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू अवर यूट्यूब चैनल एडिसेट। माय नेम इज आदित्य गुप्ता एंड जैसा कि आप सभी ने थंबनेल देख ही लिया होगा, आज से हम स्टार्ट करेंगे अ सिंपल एंड यूनिक टॉपिक, डिफरेंशियल इक्वेशंस, जिसके क्वेश्चंस हार्ड नहीं होते, बस करेक्ट मेथड चाहिए होता है उन्हें सॉल्व करने के लिए। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक ओवरव्यू लेते हैं इस चैप्टर में आखिर हमें क्या क्या पढ़ना होगा। ओके, तो सबसे पहले जैसा कि नेम ही है डिफरेंशियल इक्वेशंस, तो हमें डिफरेंशियल इक्वेशंस के बारे में भी पता होना चाहिए। डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। नाउ अब डिफरेंशियल इक्वेशंस के भी कुछ टाइप्स होते हैं। फर्स्ट ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस एंड जो सेकंड है वो है पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, मैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए शॉर्ट में यूज करूंगा डी ई। ओके, एंड सेकंड पार्ट इज पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। नेक्स्ट, अब डिफरेंशियल इक्वेशंस है तो उनके लिए कुछ उनके और भी टर्म्स हैं, टर्मिनोलॉजी है, उन्हें हम डिस्कस करेंगे। जो थर्ड टर्म है दैट इज ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी, अब कोई भी क्वेश्चन होता है उसका एक सॉल्यूशन होता है, इसी तरीके से हमारे डिफरेंशियल इक्वेशंस के लिए भी उनके सॉल्यूशंस होते हैं। तो इसका जो नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी होगी सॉल्यूशंस ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, नाउ जो सॉल्यूशंस होते हैं डिफरेंशियल इक्वेशंस के, उसके भी टू टाइप्स होते हैं। फर्स्ट जनरल सॉल्यूशन एंड सेकंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, जनरल सॉल्यूशन एंड पार्टिकुलर सॉल्यूशन। ओके, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें मेनली टू टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। एक तो डिफरेंशियल इक्वेशन दी होती है, आपको उसका सॉल्यूशन आपको फाइंड करना होता है, या फिर आपको जब उसका सॉल्यूशन दिया जाए तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड करनी होगी। ओके, तो जो उसका नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है वो है फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन करेंगे, ओके, तो उसके भी अलग अलग मेथड्स होते हैं, अलग अलग टाइप्स होते हैं। तो सबसे पहले है एक इम्पोर्टेंट टर्म है लीनियर डिपेंडेंट एंड लीनियरली इंडिपेंडेंट, ओके, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं LI एंड LD, लीनियरली इंडिपेंडेंट एंड लीनियरली डिपेंडेंट, LI एंड LD। अब लीनियरली डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट को फाइंड करने के लिए कि हम कैसे पता करें कि ये डिपेंडेंट है या इंडिपेंडेंट है, उसके लिए जो नेक्स्ट एक मेथड यूज किया जाता है, सिंपली उसको रॉस्कियन भी बोल सकते हैं। ओके, रॉस्कियन या फिर रॉन्स्की डिटर्मिनेंट। ओके, नाउ डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर और डिग्री पर बेस्ड भी उनके डिवीजन होते हैं। जैसे कि फर्स्ट है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री, यानी कि उसका ऑर्डर भी फर्स्ट और डिग्री भी फर्स्ट।
तो उसके अंदर कुछ फॉर्म्स आती हैं। सबसे पहली फॉर्म होती है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, ओके। सेकंड फॉर्म होती है उसकी होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस, ओके। नेक्स्ट थर्ड फॉर्म होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। एंड नेक्स्ट फॉर्म होती है नॉन लीनियर फॉर्म, ओके। नेक्स्ट एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। एंड नेक्स्ट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट एंड मेनी मोर टर्मिनोलॉजीज आर यूज्ड इन दिस चैप्टर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक एक करके सभी को डिस्कस करना, ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिफाइन करेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन को, ओके। डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। तो an equation involving differentials or differential coefficients, ओके। यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? वह इक्वेशन जिसमें केवल डिफरेंशियल्स हों और डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स हों, उसे हम क्या कहेंगे? एक डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। इसके आप एग्जांपल देखिए। फर्स्ट एग्जांपल dy ओवर dx प्लस एक्स स्क्वायर वाई इक्वल्स टू साइन एक्स, ओके। वन मोर एग्जांपल x del z ओवर del x प्लस y del z ओवर del y इक्वल्स टू z, ओके। ये आपके दोनों एग्जांपल हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। अब देखिए इसमें डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है, ओके। नाउ सेकंड टर्म ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की डिफाइन होगी अ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज कॉल्ड ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। अ डिफरेंशियल इक्वेशन which involves first only one independent variable, ओके। ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो मेन कंडीशन होती है वो यही होती है कि केवल उसमें एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए, ओके। लेकिन डिपेंडेंट वेरिएबल कितने भी हो सकते हैं, वन और मोर डिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल, ओके। नाउ नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, ओके। अब जैसा कि इसके नेम से ही पता चल रहा है पार्शियल डिफरेंशियल, यानी कि कुछ डिफरेंशिएट तो हो रहा होगा लेकिन कैसा? पार्शियली हो रहा होगा, ओके। तो इसकी डिफाइन लिखिए अ डिफरेंशियल इक्वेशन which involves first point two or more independent variable and partial derivative with respect to them। अब जैसा कि नेम था पार्शियल, तो कहीं ना कहीं तो पार्शियल कुछ होना था, तो यहाँ पे क्या होगा? इसमें आपको पार्शियल डेरिवेटिव्स मिलेंगे विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, पार्शियल डेरिवेटिव्स
with respect to independent variable. ओके, अब आप देखिए इन दोनों का एग्जाम्पल मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ। जैसे कि देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका एग्जाम्पल आपको ये वाला है। ओके, अब देखिए ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन की जो कंडीशन थी, ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल, तो इस वाली इक्वेशन में इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है हमारा x, जो कि कितना है 1। ओके, तो इसका ये किसका एग्जाम्पल है हमारा, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन। एंड पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी जो मेन कंडीशन थी, 2 और मोर इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड पार्शियल डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू देम। तो आप देखिए इस वाली इक्वेशन में एक हमारा x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है एंड एक y है, ठीक है। और साथ ही जो पार्शियल डेरिवेटिव होता है, पार्शियल डेरिवेटिव का जो सिंबल होता है वो हमारा होता है डेल। ओके, तो पार्शियल डेरिवेटिव भी हो रहा है इनकी रेस्पेक्ट में। ओके, तो ये हमारी क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आपको समझ आ गया होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती हैं। नेक्स्ट इसका जो टर्म है वो है डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर को, ऑर्डर ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, तो हम ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को डिफाइन करेंगे। It is the value of highest ordered derivative occurring in the differential equation. इक्वेशन। ओके, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उसमें जितना मैक्सिमम हम डिफरेंशिएट उसे कर चुके होंगे जिस ऑर्डर तक। ओके, नाउ नेक्स्ट टर्म डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, डिफरेंशियल इक्वेशन को हम शॉर्ट में DE। ओके, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ओके, तो इसको हम डिफाइन करेंगे, द डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन इज द पावर वैल्यू दैट इज एक्सपोनेंशियल वैल्यू ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर्ड डेरिवेटिव present in the differential equation। बट ये कब होना चाहिए, when it is made free from radical signs एंड फ्रैक्शनल पावर्स। ओके, अभी आपके सब समझ में आ जाएगा। आप इसका एग्जांपल देखिए, आपको इसकी डिफाइन अच्छे से समझ में आएगी। ओके, देखिए मान लीजिए आपको एग्जांपल दिया हुआ है d2 बाई ओवर dx स्क्वायर प्लस अंडर रूट 1 प्लस dy अपॉन dx होल क्यूब इक्वल्स टू 0। ओके, अब अगर आपको ये सेकंड कंडीशन नहीं पता होगा तो आप बोलेंगे इसका ऑर्डर 2 है एंड डिग्री 1 है। ओके, लेकिन जब मैंने बोला आपसे कि डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन में यह तभी पॉसिबल होता है जब उस डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी रेडिकल टर्म नहीं होना चाहिए, यानी कि कहीं भी अंडर रूट या क्यूब रूट नहीं होना चाहिए, या फिर कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं होनी चाहिए। ओके, तो आप जो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है इसको आप पहले फ्रैक्शन फ्री कीजिए।
ओके, यानी कि जो पावर है उसको आप होल नंबर में कन्वर्ट कीजिए। ओके, तो आप देखिए इसको आप ट्रांसपोज कीजिए सेकंड साइड एंड इनका स्क्वायरिंग कर लीजिए, तो आपको जो डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी वो आपकी कन्वर्ट हो जाएगी d2/dx² होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 + dy/dx होल क्यूब। ओके, अब आप जब इसको आप डायरेक्टली देख रहे थे बिना कंडीशन के, तो इसकी आपने ऑर्डर बताया 2 एंड डिग्री बताई 1, लेकिन जब आपने इसको इस तरीके से कन्वर्जन कर लिया तो आप देखेंगे कि इसका जो ऑर्डर है, ऑर्डर कितना है 2, बट जो डिग्री है वो कितनी हो गई 2। तो ये आपका जो होता गलत आंसर। ओके, ये आपका क्या है करेक्ट आंसर। ओके, यानी डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन तभी डिफाइंड है जब डिफरेंशियल इक्वेशन में कोई भी फ्रैक्शनल पावर नहीं होगी। ओके, तो जब भी आप इसको इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आप उसे सॉल्व कर लेंगे ना। ओके, नाउ अब एक नोट पॉइंट है, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन को लेकर। ओके, आप देखिए आपको ये एग्जांपल दिया गया है d2y/dx² प्लस e⁻dy/dx इक्वल्स टू 0। अभी आपसे इसकी डिग्री और ऑर्डर पूछा जाए तो आप बताएंगे इसका ऑर्डर है 2, ऑर्डर 2 एंड डिग्री 1। ओके, आपने इस वाले टर्म को देख के बता दिया। ऐसे ही इस वाले के लिए जब आपसे पूछा जाएगा तो आप बोल देंगे ऑर्डर 3 एंड डिग्री 1। ओके, लेकिन इसका जो नोट पॉइंट है एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आप उसे एक बार देख लीजिए, उसके बाद आपको इसका सही आंसर पता चल जाएगा। ओके, नोट पॉइंट है if the differential equation is not a polynomial equation in its derivative then its order is defined but degree is not defined। यानी कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन is not a polynomial equation in its derivative, अगर वो अपने डेरिवेटिव्स में पॉलिनोमियल इक्वेशन नहीं है, यानी कि अगर कहीं भी dy/dx यानी कि डेरिवेटिव टर्म डिफरेंशियल टर्म किसी एक्सपोनेंशियल की पावर में हो या फिर किसी साइन कॉस टेन के फंक्शन में हो, तो उसके लिए डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाती है। ओके, उसके लिए हमारा ऑर्डर तो डिफाइंड होता है लेकिन डिग्री क्या हो जाती है नॉट डिफाइंड। ओके, तो इनके जो करेक्ट आंसर्स होंगे, ऑर्डर कितना आएगा इसका, ऑर्डर तो 2 ही आएगा, लेकिन जो डिग्री होगी हो जाएगी नॉट डिफाइंड। ओके, ऐसे ही इस वाले केस में ऑर्डर आपका 3 आएगा बट डिग्री इज नॉट डिफाइंड। ओके, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए। इसी के साथ हमारा डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट इसके आगे की जो टर्म्स हैं उनके डिफाइन के साथ। ओके, जब तक के लिए देखते रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।